भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय महारोजगार मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम कौशल रोजगार उद्योजक और नव विन्यास विभाग महाराष्ट्र के संयुक्त प्रयास से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महाराष्ट्र प्रदेश के मंत्री मंगल प्रसाद लोढ़ा उपस्थित रहे। मेले में हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने अपने दस्तावेज के साथ कई कंपनियों में प्रयास किया। लगभग संख्या अभी तक सुनिश्चित नहीं है, लेकिन हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा ऐसी उम्मीद है। उपरोक्त कार्यक्रम में भाजपा जिला महासचिव संतोष जनाठे सहित कार्यकारिणी का विशेष सहयोग रहा। श्री भूषण जी, वेलजी भाई, जयेश भाई, हमारे कोंकण प्रांत के मंत्री जोशी जी, लघु उद्योग भारती के, अभी भी जिनको लघु उद्योग भारती के इस नए चैप्टर की जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे श्री चौधरी जी और पापा जी ठाकुर। जब ये बहुत छोटे थे तभी इनका नाम पापा ठाकुर था, आज भी पापा ठाकुर है। बड़ी संख्या में उपस्थित यहाँ पर जनाटी जी, बड़ी संख्या में उपस्थित यहाँ पर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, भाजपा के कार्यकर्ता और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले भाइयों बहनों। समय की मर्यादा है। आपको मालूम है कि परसों हम लोग एक बहुत बड़ा कार्यक्रम सीनरी किले पे कर रहे हैं और उसमें इस बार 1 लाख लोग महाआरती में भाग लेंगे। तो उसकी तैयारी में पर्यटन विभाग के नाते मेरे को आज रात को या कल सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा। बहुत आनंद हुआ यहाँ पर आकर आज। वैसे पालगढ़ से मैंने मेरे जीवन की कैरियर की शुरुआत नाला सुपारा वसई से की थी। बहुत छोटा सा कंस्ट्रक्शन का काम था, इसलिए यहाँ पर बहुत आया हुआ हूँ मैं। पर आज मुझे खुशी इस बात की है कि भूषण दर्डे जी के मुंह से एक ऐसी घोषणा हुई, लघु उद्योग भारती के बोईसर इलाके की यूनिट की घोषणा। अपने को लगता है बहुत सारी एसोसिएशन आती है, बनती है, चली जाती है, क्या फायदा, एक और एसोसिएशन बन गई। पर मैं आपको मेरा जो अनुभव है वो शेयर करना चाहता हूँ। मैं भाजपा में बाद में आया, मंत्री भी बाद में बना, पर मुझे सबसे ज़्यादा गर्व इस बात का है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। और ये एक ऐसी संस्था है लघु उद्योग भारती, जो कि पूरे प्रमाणिकपन से पूरे भारत के अंदर एमएसएमई के लोगों का और उससे संबंधित सभी लोगों का, फिर वो चाहे मालिक हो, चाहे कर्मचारी, चाहे अधिकारी हो, उसके बीच कोऑर्डिनेशन का काम करता है। एंड दिस इज अ गोल्डन पीरियड टू बिकम मेंबर ऑफ द लघु उद्योग भारती। क्वेश्चन इज वाई। हम लोग बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन को दिखना चाहिए, दूर से आती हुई धूल बयार दिखनी चाहिए। केमिकल फैक्ट्री कहाँ लगानी, रॉ मटेरियल काजू का लगाना है तो कहाँ लगाना, ऐसा आप सबको समझ होती है, आपकी इनबिल्ट ये स्किल होती है, इसीलिए आप बिजनेसमैन हो। लघु उद्योग भारती की आज सरकार है। सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको जितना विश्वास लघु उद्योग भारती के लोगों पे उतने सारे राजनीतिक पार्टी के मंत्री होने के नाते भी मेरे पर नहीं है। और इसलिए आपकी बात उन तक पहुंचाना, उनकी बात आप तक पहुंचाना एक झटके से। मोदी साहब मीटिंग में मंत्री जी का समय कम होने के कारण बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, कोंकण प्रांत में लघु उद्योग भारती का काम होने के बाद ये 7वीं इकाई है। अखिल भारतीय लेवल पर लघु उद्योग भारती एमएसएमई लोगों की संगठन है। इससे जुड़ना ये अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने सरकार के लिए बहुत ही आवश्यक है। लघु उद्योग भारती की उपलब्धि क्या है, बाहर जो रजिस्ट्रेशन काउंटर रखा है वहां पे हमने एक छोटी सी पत्रिका रखी है, उसे आप देखेंगे तो मालूम पड़ेगा, विस्तृत में लिखा है। आज इस मौके पर मैं आपको आह्वान करूंगा कि सभी लोग एमएसएमई जो धारक हैं, लघु उद्योग भारती के मेंबरशिप कैसे लेनी है इसकी जानकारी लेके आज ही के दिन उसका ऑनलाइन फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन पूरा कीजिए और इस मंगल कार्य को आपके सहयोग से बहुत बड़ा कीजिए। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार रखें। तो मैं चाहूंगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करें, हम आपसे वो फॉर्म भरवा के लेंगे। इट इज अ सिंपल थिंग, सिंपल प्रोसेस। बाहर हमारे लोग हैं,
मैं फिर एक बार मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ और मेरे शब्द यहाँ पे थैंक यू। धन्यवाद भूषण जी। जो भारती के कार्यक्रम में भूषण जी ने मुझे आज्ञा की थी तो मैं अंधेरी के कार्यक्रम में गया था और उसके बाद में भूषण जी जहां पर भी मैं जाता हूं लघु उद्योग भारती के लोगों से जरूर मिलता हूं और मेरा आपके माध्यम से यहाँ के लोगों से निवेदन है कि यहाँ आप स्किल की कमेटी बनाएं और उसमें लघु उद्योग भारती के इंडस्ट्रीज के दूसरे लोग भी रहें। मैं पैसे से एडवोकेट हूं पर यहाँ किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं। मैं भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, इसलिए आपसे मन की बात जो ईमानदारी से लग रही है वो शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। और वो मन की बात यह है कि टीना के मेंबर जरूर रहिए, जिस बिजनेस में उस बिजनेस के मेंबर आप जरूर रहिए, पर लघु उद्योग भारती के साथ भी जुड़िए। और आज जो ये शुरुआत यहाँ पर हो रही है, ये छोटा सा पौधा आगे बढ़े, वृक्ष बने और आप सबका भी उसमें कुछ सहभाग हो। इस सहभाग में आपकी इंडस्ट्री का भी फायदा होगा, आपके इलाके का भी फायदा होगा और उससे ज़्यादा भारत माता का सेवा करने का मौका आपको मिलेगा, इस देश का फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पुणेमधील एकाही स्थापना दिवसाच्या निमित्ताने या ठिकाणी खरं म्हणजे प्रोटोकॉल साहेबांचं भाषण झाल्यानंतर बोलता येत नाही, परंतु साहेबांनी या ठिकाणी कौशल्य विकास आणि पर्यटन मंत्री आणि मुंबईचे पालकमंत्री आदरणीय लोढासाहेब, इंडिया MIDCचे अध्यक्ष आणि सर्व भरते असतील, बापा ठाकूर असतील, सगळे उपस्थित समोर बसलेले सर्व ज्येष्ठ श्रेष्ठ सर्व पक्षीय प्रमुख पदाधिकारी, बंधु और भगिनियों, साहब आप आने से हमारे बोईसर में एक बाहर आई। आज RSS चे दूसरे सरसंचालक गोळवणकर, परमपूज्य गोळवणकर गुरुजींची आज जयंती या ठिकाणी आपण संपूर्ण भारतामध्ये साजरे करतो आहोत। त्यांनी रेल्वेचा डब्बा हाच माझं घर अशी त्यांची भूमिका असायची, म्हणजे रेल्वे हेच त्यांचं घर आणि त्या पद्धतीने त्यांनी संपूर्ण भारतामध्ये त्यांनी एक RSSच्या माध्यमातून एक सर्वसामान्य जनतेसाठी त्यांनी प्रचार आणि प्रसार केला। आज त्यांची जयंतीचे आज आपण या ठिकाणी साजरी करतो, त्यांचे औचित्य साधून या ठिकाणी हा एक कौशल्य विकास आणि एक सुंदर अशा प्रकारचा कार्यक्रम या ठिकाणी लोढासाहेबांच्या माध्यमातून या ठिकाणी झालेला। साहेब, एक बोईसरी ही जी भूमी आहे, ही भूमी खरं म्हणजे एक याला लक्षणी म्हटलं तरी काही वावगं ठरणार नाही। ज्यांनी बोईसरमध्ये प्रवेश केला, ज्यांनी बोईसरमध्ये इंडस्ट्री उभी केली, त्यांचं या ठिकाणी त्यांचं सोनं झालेलं आहे। मला वाटतं कोणाचं या ठिकाणी नुकसान झालेलं असं काही वाटत नाही। आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने हा जो पालघर जिल्हा जो आहे की सागरी, नागरी, डोंगरी आणि खऱ्या अर्थाने एक इंडस्ट्रियलिस्ट औद्योगिक दृष्टिकोनातून बोईसर हे अत्यंत महत्त्वाचे अशा प्रकारचे शहर आहे। आणि या ठिकाणी स्थानिकांना एक आपण साहेब आपण खरं म्हणजे महाराष्ट्र शासनाचा GR आहे किंवा 80% ज्या नोकऱ्या ज्या आहे की स्थानिकांना त्या ठिकाणी आपण प्राधान्य आपण त्या ठिकाणी दिलं पाहिजे, परंतु काही असे त्या ठिकाणी तसं होताना दिसत नाही। ही निश्चित भारती के जो नवनियुक्त पालघर के अध्यक्ष हैं उनसे कहूंगा का स्वागत करें। चौधरी साहब का आप स्वागत करें। खाजा साहब का कमेंट जरूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इनका चुनाव था और चुनाव में मैं माननीय देवेंद्र जी फडणवीस उस समय मुख्यमंत्री थे, हम सब लोग काम कर रहे थे। तो रात को वहाँ पर वसई के पास एक होटल है हाईवे के ऊपर, क्या नाम था उस होटल का, जहाँ पर अपना ऑफिस था देवेंद्र जी, यहाँ पे रात को मीटिंग किया करते थे वसई के पास, उधर शेल्टर होटल में रात को 12 साढ़े 12 बजे देवेंद्र जी आए और 1:30 बजे तक मीटिंग चलती रही। तो बाहर निकलने के बाद खासदार साहब ने एक कमेंट किया कि यार आपके ये संघ परिवार भाजपा के लोग बड़े दीवाने लोग हैं, अजीब से लोग हैं, हमको तो समझ में नहीं आता। चुनाव मेरा है, मेरे साथ वाले कहाँ लोग हैं मुझे पता नहीं, और आपको रात को 2-2 बजे तक आप सारे मंत्री मुख्यमंत्री सब भागते फिर रहे हो। तो ये हमारा इसमें है और इसी कारण भाजपा आज सारे देश के अंदर लोगों को अपने पद से करती है। आप जहाँ भी रहे वहाँ मोदी जी के प्रति मन में सम्मान रखें, यही आपसे निवेदन करता हूँ। धन्यवाद।
खासदार का स्वागत हमारे नवनियुक्त प्रेसिडेंट यहाँ के तारापुर बोईसर इकाई के कर रहे हैं। अभी सारे कार्यक्रम के भाषण वगैरह सब हो गए हैं। खासदार साहब This program is co-sponsored by Jain Specialties Private Limited, manufacturer in advanced chemical intermediates, K21 Tarapur, MIDC 401506. नमस्कार दोस्तों, एशियन एयरलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। एशियन एयरलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।